और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे राजस्थान रोडवेज से। बड़ी खबर, बजट में सरकार राजस्थान रोडवेज को दे सकती है बड़ी संजीवनी। रोडवेज बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने की कवायद। कल शाम सीएमओ में हुई थी रोडवेज बसों की स्थिति को लेकर समीक्षा। रोडवेज चेयरमैन शुभ्रा सिंह और एमडी पुरुषोत्तम शर्मा को बुलाया गया सीएमओ। इस दौरान पहले की बसों और वर्तमान में चल रही बसों की जानकारी ली गई और इस पर रोडवेज प्रशासन ने पहले अधिकतम 5700 बस चलने की जानकारी दी। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी बजट में रोडवेज से जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल रोडवेज बेड़े में खुद की और अनुबंध करीब 3000 बसें चल रही। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस दौरान पहले की बसों और वर्तमान में चल रही बसों की जानकारी ली गई और इस पर रोडवेज प्रशासन ने पहले अधिकतम 5700 बस चलने की जानकारी दी। और अब राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से जुड़ी बड़ी खबर। 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन हिंडौन में 500 एमवीए का ट्रांसफार्मर स्थापित हुआ। करौली, धौलपुर, गंगापुर और भरतपुर जिलों में मिलेगी सुचारू बिजली। सीएम के वर्ष 2027 तक प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद और साथ ही किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य है। ऐसे में इस ट्रांसफार्मर के स्थापित होने से 400 ग्रिड सब स्टेशन हिंडौन की क्षमता 630 एमवीए से बढ़कर 1130 एमवीए हुई। हिंडौन के अलावा मेरता, बीकानेर, अजमेर, भडला और रामगढ़ जैसी जगहों पर 500 एमवीए और पूरे राजस्थान में 200 एमवीए साथ ही 160 एमवीए के ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने दिल्ली चुनाव में फ्री की योजना पर कहा कि सब जानते हैं चांद सितारे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, ये सब बीजेपी ही कर सकती है, हकीकत पूरी तरह से अलग है। वहीं उन्होंने रोजगार अवसर पर कहा कि हम स्थानीय को लोकल फैक्ट्रियों में रोजगार अवसर और उद्यमिता बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और पूर्व जिलाध्यक्ष सहित पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। अभी कुछ दिनों पहले 16 तारीख को देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2016 में हमने स्टार्टअप को भी शुरू करा था, उसके 9 साल पूरे हुए और इसलिए 16 तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में इसको बनाया गया। और जब शुरू में स्टार्टअप किए जाते थे तो ये लगता था कि ये केवल एग्रीगेटर है, लेकिन आज देश में 1.5 लाख से ज्यादा जो स्टार्टअप हैं जो भारत सरकार के DPIIT से मान्यता प्राप्त है, वो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इकोसिस्टम के रूप में उभर रहे हैं। नौजवान सर्विस के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, काफी क्षेत्रों में आगे बढ़ने लगे हैं। और हमने देखा भी है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और अब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले और बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़ी कार्रवाई बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस की ओर से की गई है और इस बड़ी कार्रवाई में साइबर ठगी गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सहित 6 की गिरफ्तारी हुई है। साइबर ठगी गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने साइबर ठगी गैंग का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया और साथ ही ठगी के पैसे से खरीदे गए एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
और खेतड़ी के खरखड़ा नानू वाली बावड़ी सड़क मार्ग पर देर रात बाइक के सामने गौवंश आ जाने से हादसा हुआ, जहां गौवंश को बचाने के चक्कर में बाइक फिसलने से गिरकर युवक की मौत हो गई। तो वहीं घटना को लेकर पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मनीष मुक्छाल गौठड़ा का रहने वाला है, जो ग्वारिया मणिहार की दुकान कर रखी है बड़ाऊ में, जो वह है और उसका भाई दोनों ही अभिषेक दोनों ही मोटरसाइकिल से आ रहे थे और गौशाला के पास में खरकटा में आगे अंधेरा होने से थोड़े वो सांड आने से मोटरसाइकिल फिसल गई। फिसलने से मनीष मुक्छाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम सीएचसी खेतड़ी। और अब जयपुर के चाकसू में शिवदासपुरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने युवक के घर जाकर उत्पात मचाया और समझाइश करने पर आरोपी ने सिर पर लकड़ी से वार कर दिया और वहां से फरार हो गया। अस्पताल में सिंघम की मौत हो गई। और अब खबर जैसलमेर के नोक से है, जहां पर ऑयल इंडिया कंपनी में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलने का मामला सामने आया है। इस पर गुस्साए ग्रामीणों ने ऑयल इंडिया कंपनी के आगे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्य गेट के आगे टेंट लगाकर धरना दिया। धरना लगे कई दिन बीत जाने के बाद भी धरना स्थल पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा और इससे गुस्साए धरनार्थियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। 9-10 दिन से धरने पे बैठे हैं, किसी भी जनप्रतिनिधि के कान पर जू नहीं रहेंगे, कोई हमारी सुनाई करने वाला नहीं है। हमारी मांग है सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार देना और उनके जो साधन है वो काम पे लगाना, और कोई हमारी मांग नहीं है कि ये जो काम पे लोकल लगे उनको हटाने की है, नहीं इनका साधन लगा हुआ है ये भी हमारे हटाने की नहीं है। हम तो यही मांग करते हैं सिर्फ स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए और इनके साधन लगाए जाए। और अब खबर टोंक से है, जहां अजमेर के आईजी ओम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अजमेर रेंज और टोंक में इस साल हुई विभिन्न कार्रवाइयों की जानकारी दी और इस दौरान पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। वहीं अजमेर रेंज में पुलिस ने साइबर क्राइम में काफी अच्छे काम किए, जिसमें पुलिस ने बहुत से बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की जमकर तारीफ की गई। 138 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड जो है इन 4-5 जिलों में, तो आप सोच सकते हो कि राज्य की क्या स्थिति होगी, पूरे देश की और दुनिया की क्या स्थिति होगी। इन 138 करोड़ में हमने करीब 17 करोड़ रुपए को हमने उसको 17 करोड़ 19 लाख को होल्ड पे रखवाया है। और उसके बाद 2 जनवरी से अब तक जो है करीब 3 करोड़ का फिर साइबर फ्रॉड हुआ, जिसमें हमने करीब 63 लाख को होल्ड पे रखवाया है। इस प्रकार राजस्थान पुलिस बड़ी इफेक्टिवली जितने भी साइबर फ्रॉड के केसेस आते हैं उन पे सब पे कार्रवाई करती है, लेकिन इसके साथ साथ एक्शन अपनी जगह है, इन्वेस्टिगेशन मुलजिम पकड़ना अलग जगह है, लेकिन लोगों को इसके बारे में सावधान करने, सतर्क करने के लिए, शिक्षित करने के लिए जो अभियान चला रहे हैं थानों पे, आपने देखा होगा टोंक जिले में भी हमारे थाना लेवल पे ये ज्यादातर लोग टारगेट करते हैं ओल्ड एज। बड़ी खबर का रुख करेंगे। पाली के भामाशाहों की ओर से 20 करोड़ की लागत से बनाया गया अस्पताल गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और साथ ही आंखों के ऑपरेशन, लेंस प्रत्यारोपण सहित डायलिसिस जैसी कई सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पाली के नया गांव में स्थित पाली सेवा मंडल अस्पताल को पाली का एम्स कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अब चित्तौड़गढ़ की बेगू से बड़ी खबर है, जहां बजरी माफियाओं के खिलाफ खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई उच्च न्यायालय और राजस्थान सरकार के आदेश पर जीरो टॉलरेंस पर कार्य किया जा रहा है। पारसोली थाना क्षेत्र के मालीखेड़ा गांव में अवैध बजरी स्टॉक पर कार्रवाई की गई। 100 टन से अधिक बजरी स्टॉक को जब्त कर 2 बजरी माफियाओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।
श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर सिख संगत में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रायसिंह नगर के कॉस्मो सिनेमा हॉल के बाहर सिख समुदाय के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और फिल्म के प्रसारण को रोकने की मांग की। सिख संगत का कहना है कि फिल्म इमरजेंसी में कुछ दृश्य हैं और संवाद हैं जो सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस फिल्म का प्रसारण तुरंत बंद किया जाए। वहीं फिल्म के खिलाफ बढ़ते विरोध को देखते हुए सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सिनेमा हॉल में इमरजेंसी फिल्म का शो नहीं हो सका। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਕੋਸਮੋ ਪੈਲਸ ਰਾਇਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਤਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। और बड़ी खबर का रुख करेंगे प्रदेश के निवेश पर संकट। बाड़मेर में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम बाधित होने से जुड़ा पूरा मामला भारतीय सौर ऊर्जा महासंघ ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है और पीएम नरेंद्र मोदी साथ ही सीएस सुधांशु पंत और डीजीपी यूआर साहू से भी गुहार लगाई है। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। निर्दलीय विधायक की ओर से कंपनी के काम करने वालों से रंगदारी मांगी जा रही है। विधायक की ओर से रंगदारी नहीं देने पर धमकियां मिल रही हैं। जिला पुलिस प्रशासन पूरे मामले में पूरी तरह से नाकाम रहा है। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और इसमें से 20,82,000 करोड़ सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र में हुए। राज्य सरकार के वादे और प्रयासों पर निवेशकों ने निवेश किया था, लेकिन अब निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के अनैतिक दबाव से निवेशक चिंतित हैं और 2000 मेगावाट की परियोजना पिछले 6 महीनों से बंद है। भाटी के हस्तक्षेप से 8,500 करोड़ का निवेश अटका है। विधायक के अनैतिक दबाव से परियोजना चालू करने में भी देरी हो रही है और निवेशकों की दो टूक है। अगर यही हाल रहा तो दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ेगा। महासंघ की ओर से गुहार लगाई गई है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो प्रोजेक्ट को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है और महासंघ का आरोप है कि इस तरह का व्यवहार इससे पहले राजस्थान में नहीं देखा गया। फेडरेशन के सीईओ सुब्रमण्यम पुलिप्का की ओर से लिखे गए पत्र की प्रति प्रधानमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजी गई है। बैया सरपंच ने भी रविंद्र सिंह भाटी पर गंभीर आरोप लगाए थे। निजी खातेदार की भूमि को ओरण की भूमि बताकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा था और अब इस पूरे मामलों में सभी की जो निगाहें हैं मुख्यमंत्री की तरफ हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर सीएम क्या एक्शन लेंगे। आखिर निवेशकों को इस तरह से परेशान किया जाएगा तो प्रदेश में निवेश कैसे होगा और कैसे प्रदेश का विकास होगा।